मामले में भारत आज वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर खड़ा है। दिसंबर 2022 में ही भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस के अगर टोटल डिजिटल पेमेंट्स को भी मिला देना तो भी ये भारत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाया है। डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी भारत का रुपया आज इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। आज भी अमेरिका का डॉलर ही दुनिया भर में राज करता है। लेकिन अब धीरे धीरे रुपए को इंटरनेशनल बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी शुरुआत भी यूपीआई पेमेंट के सिस्टम से ही की जा रही है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि दुनिया के 10 देशों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वहां से यूपीआई सिस्टम के माध्यम से प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग भारत में पैसे भेज सकते हैं और ये सिस्टम अप्रैल 2023 तक शुरू भी हो जाएगा। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब जरूरत है कि भारत के रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। इसके लिए भारत बैकग्राउंड में बहुत तगड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया एक वैश्विक मंदी से जूझ रही है और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि ये मंदी कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। कई छोटे छोटे देश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अगर इस वक्त भारत का ये मास्टर प्लान सही रूप से काम कर गया तो डॉलर के बाद रुपए दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है और कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकती है। दोस्तों, आज दुनिया भर में लगभग 185 करेंसी है, लेकिन इनमें लगभग सभी का इस्तेमाल केवल अपने देश में ही होता है। देखो, सीधे सिंपल शब्दों में कहें तो इंटरनेशनल करेंसी वो होती है जिसे दुनिया के सभी देश लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। आज दुनिया में 75% व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है और जब किसी देश को कोई कर्ज चाहिए होता है तो वो डॉलर में ही लेता है, क्योंकि इसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज करेंसी भी थोड़ी बहुत इंटरनेशनल करेंसी की कैटेगरी में आती है। अब सवाल यह है कि आखिर डॉलर इतना मजबूत कैसे बना। साल 1944 में जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब 44 देशों ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का फैसला किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे मजबूत देश था और दूसरी बात, उसके पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इससे पहले सभी देश ट्रेड के लिए गोल्ड को इस्तेमाल करते थे। इस समझौते के बाद दूसरे देशों ने भी गोल्ड की जगह अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ लिया। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में अपने एक एक डॉलर के खर्च होने का हिसाब रखता है। उसे जिस किसी भी देश पर दबाव बनाना होता है, वह उस देश को डॉलर की सप्लाई घटा देता है, जिससे वह देश बाकी दुनिया के साथ कारोबार करने में कमजोर पड़ जाता है। तो फिर आज कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकती है? दोस्तों, किसी भी करेंसी के इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए कुछ जरूरी फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट कैसा है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए वहां की नीतियां कैसी है और इंटरनेशनल रिजर्व स्टेटस कितना है। और दोस्तों, इन तमाम चीजों के बाद भी डिपेंड करता है कि आप में अमेरिका से भिड़ने का कितना दम है, और ये कोशिश रूस और चाइना पहले कर भी चुके हैं। 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की थी। वो चाहते थे कि एक ऐसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाई जाए जिसे कोई अकेला देश कंट्रोल न करता हो और जो लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में सक्षम हो। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन चीन अपनी करेंसी युआन को डॉलर के बराबर खड़े करने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 2, भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट। दोस्तों, रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि भारत कितने देशों के साथ व्यापार कर रहा है और किन देशों के साथ व्यापार करने से फायदा और कहां पर नुकसान हो रहा है। दरअसल जब से आत्मनिर्भर भारत की बातें हुई है, तब से भारत का एक्सपोर्ट मार्केट तो तेजी से बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ कि जितना सामान हम दुनिया से खरीदते हैं उतना उनको बेच नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमको चीन से होता है। ये भारत के हित में कम और चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। 2022 में भारत को चीन के बाद इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से ट्रेड डेफिसिट रहा है और ऐसे ही लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापार घाटा हो रहा है। दोस्तों, भले ही हम कितने भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन दुनिया से हमारा इंपोर्ट कम होने वाला नहीं है। दुनिया में कोई भी देश हर चीज को नहीं बना सकता। किसी न किसी चीज के लिए तो उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है और जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जाएगा। तो इंपोर्ट कम करने के बजाय हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा।
तो फिर आप कहेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने से फायदा कहां पर हो रहा है? दोस्तों, भारत को फायदा भी हो रहा है। दुनिया में 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि उनसे हम सामान खरीदते कम है